नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि अब जो शिवसेना के नेता है संजय राउत, उन्होंने भी एक बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नवाब मलिक अब इस पूरी जंग में अकेले नहीं है, नवाब मलिक जो है उनके साथ हैं हम। जी हाँ, आपको बता दें कि संजय राउत ने ये भी बात कही कि जिस तरीके से जो बीजेपी की सरकार है वो ईडी का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके से वो सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, जैसे लग रहा है कि ईडी और सीबीआई जो है वो बीजेपी के नौकर है। तो ऐसे में इसका खामियाजा 2024 में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि संजय राउत ने ये बात कही कि जिस तरीके से इस वक्त बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर रही है, यही इस्तेमाल उनको 2024 के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है और 2024 में ये उनके ऊपर बैकफायर करने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने आपको बता दें कि ये भी कहा है कि जिस तरीके से इस वक्त सारे मुद्दे को लिया जा रहा है, जिस तरीके से नवाब मलिक को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले 2024 में महाराष्ट्र की जनता जो बीजेपी है उसे उसकी औकात दिखाएगी और उनको ये बताएगी कि जिस तरीके से वो दूसरे को जो है परेशान कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने वो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर उद्धव ठाकरे का भी जो है मेंशन किया नाम। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अब इसे लेकर साफ कह दिया है कि नवाब मलिक सही जा रहे हैं, यानी नवाब मलिक गुड गोइंग। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे का भी सपोर्ट जो है वो उन्हें मिलता है, यानी नवाब मलिक को मिलता हुआ नजर आ रहा है। संजय राउत जो है उनका भी सपोर्ट इसमें जो है देखने के लिए पूरे तरीके से मिल रहा है। अब आपको बता दें कि संजय राउत ने यह कह दिया है कि अब इस पूरे जंग में नवाब मलिक अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं और इसके लिए कोई भी अगर इसके हम सामने आके भिड़ता है तो हम उसके साथ डील करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि संजय राउत का ये जो स्टेटमेंट है अब इस पर भी विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर मोहित कंबोज ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि मुझे नहीं पता था कि एनसीपी से क्या रिश्ते हैं, एनसीपी इसमें क्यों खुल के नहीं आ रही है, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये जो है एक फिल्म चल रही है, जावेद की फिल्म चल रही है, सलीम जावेद की, जिसमें भले इनका किसी और से शिवसेना जो है इनसे रिश्ता ना हो, शिवसेना से इनका ना, लेकिन इन दोनों की जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी है। इन दोनों की जो दोस्ती है जय वीरू वाली दोस्ती है, तो उन्होंने कहा है कि इनकी पक्की दोस्ती है। यही कारण है कि ये सामने भी दिख रहा है कि किस तरीके से वो अब नवाब मलिक को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यही नहीं, इससे पहले भी जो संजय राउत है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था और उन्होंने कहा था कि हम जो है महाराष्ट्र से बाहर निकले थे, महाराष्ट्र से थोड़ी बाहर निकलकर हमने चुनाव भी जीत ली, हमने बाहर निकलने में थोड़ी देर कर दी है, लेकिन आने वाले वक्त में है हम उत्तर प्रदेश का ही, गुजरात का ही, हर जगह जो है अपने जो पावर है, जो अपना वर्चस्व है, उसे फैलाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये सोच रहे थे कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे या जिन लोगों को गलतफहमी है, तो उन्हें मैं बता दूं कि 2024 में कुछ बड़ा होने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे जो है जिस तरीके से वो महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं इस वक्त, आने वाले वक्त में वो पूरे देश का नेतृत्व भी करेंगे। यानी उनका ये कहना है, यानी मुख्यमंत्री से सीधा आप कह सकते हैं कि उनका जो एम है वो प्रधानमंत्री बनने का है। और ये बात संजय राउत ने खुद जो है इसे कह दिया है और कहा कि जो महाराष्ट्र में इस वक्त पूरे महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे स्टेट का जो है वो कर रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले वक्त में वो पूरे देश का नेतृत्व करने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही है, बड़े संगठन है, बहुत सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें अपना नौकर बना लिया है और वो उन्हें अपने हिसाब से काम करवाती है, अपने हिसाब से कहानियां बनाती है, उसे गढ़ती है और उसके बाद उसे दूसरों पर थोप देती है, जिसकी वजह से कई लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और ये सब कुछ जो है महाराष्ट्र की जनता देख रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सेंटर की पावर में भी बदलाव आने वाला है 2024 में और उस वक्त जब ये पूरा बदलाव आएगा तो महाराष्ट्र की जो जनता है वो उन्हें उनके साथ चाहिए। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि संजय राउत ने अब उद्धव ठाकरे के लिए मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक के जो सपने हैं वो देख लिए हैं। अब जो संजय राउत है वो इस पूरे बात के लिए श्योर है कि
कि 2024 में वो सेंटर में जो है अपनी पावर लेकर चले आएंगे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतार देंगे, वो बीजेपी को जो है एक तरह से हटा देंगे, बीजेपी की जो सच्चाई है लोगों के सामने आ गई है। तो ये सारी बातें जो है ये संजय राउत का कहना है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जहाँ पे अब नवाब मलिक को फटकार मिलती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे नवाब मलिक जो है अब कहीं ना कहीं गलत दिख रहे हैं, जहाँ पर नवाब मलिक और उनके परिवार के अंडरवर्ल्ड के साथ जो कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं, ड्रग माफिया के साथ कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से कई सारे कनेक्शन निकल कर चले आ रहे हैं, जो कि उनकी इमेज के लिए हानिकारक है। अब उसी ही नवाब मलिक को एक तरह से शिवसेना के नेता संजय राउत पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ वो उद्धव ठाकरे भी जो है मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे महाराष्ट्र के, वो भी बजाय इनकी बयानबाजी को रोकने के, बजाय इनको समझाने के, वो भी गुड गोइंग कह के यानी अच्छे जा रहे हो कह के जो है इस पूरे मामले को और बढ़ाते हुए नजर आए। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, संजय राउत ने कंगना रनौत को भी आड़े हाथ लिया और उन्होंने कंगना रनौत पर भी कमेंट किया और कहा कि कंगना रनौत ने जिस तरीके से कहा है कि आज़ादी 2014 में मिली है, 1947 जो है वहां पर तो हमें भीख मिली थी, और इस बात पे काफी ज्यादा बवाल कटा था और इस बात पे भी नवाब मलिक ने बयानबाजी की थी। इस बात पर भी आपको बता दें कि नवाब मलिक ने कहा था कि जब इस वक्त जो है जो कंगना रनौत है जब इस बात को कह रही थी, जब इस बात का वो जो है लोगों को बता रही थी, तो उस वक्त जरूर उन्होंने ड्रग का सेवन किया है और इस वक्त उन्होंने एक ड्रग का नाम भी सामने रखा था। कहा था इसी ड्रग का सेवन जो है कंगना रनौत ने किया था इस स्टेटमेंट को देने से पहले। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पद्मश्री का जो अवार्ड मिला है कंगना रनौत को, वो लोगों को ये समझना चाहिए कि कंगना रनौत जो है देशद्रोही है, वो इस तरीके की गलत कमेंटबाजी करती है, तो ये पद्मश्री का जो अवार्ड है ये इनसे वापस ले लेना चाहिए। अब इसी बात को लेकर अब संजय राउत भी जो है कंगना रनौत पर कमेंट करते हुए नजर आए और कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। कंगना रनौत ने काफ़ी गलत तरीके से सारी कमेंट की है, सारी चीज़ें उन्होंने बोली है और ऐसे में वो भी उनका कहना है कि कंगना रनौत भी एक बीजेपी की ही पर्सन है। यानी अब देख सकते हैं कि किस तरीके से संजय राउत के अंदर बीजेपी के लिए जो है एक तरफ से अभी जो है थोड़ा जहर देखने के लिए मिल रहा है। वही संजय राउत जो कि बहुत पहले ये कहा करते थे कि जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बीजेपी को हम अपना भविष्य का दोस्त देखते हैं, यानी भविष्य में हम उनके साथ जाकर दोस्ती कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, या यूँ कहें कि उनका कहना है कि महागठबंधन कर सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत पहले की है और संजय राउत की आदत है, वो भी पलटते रहते हैं, वो थाली का बैगन हो चुके हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं और इसी तरीके से वो हर तरफ डोलते हुए नजर आते हैं। अब उनकी कमी थी कि अब उद्धव ठाकरे भी इस पूरे मामले में शामिल हो गए हैं और जहां पर उन्हें एक मिनिस्टर है उनको उनकी जिम्मेदारी समझानी चाहिए। एक मुख्यमंत्री होने के बाद उनकी भी कई जिम्मेदारी अपने मिनिस्टर्स के लिए बनती है कि अगर वो गलत जा रहे हैं तो उन्हें वो गाइड करे और बताए कि नहीं तुम गलत जा रहे हो और तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत है। लेकिन उद्धव ठाकरे तो वो अलग ही तैश में चल रहा है और वो कहते हैं कि तुम सही कर रहे हो। जहाँ पर अब नवाब मलिक को हर तरफ से आप कह सकते हैं कि एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, हर तरफ से उन पर आरोप लग रहा है, हर तरफ से वो गलत साबित हो रहे हैं, तो वहाँ पर बजाय इनको रोकने के उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि नवाब मलिक बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में क्या चल रहा है। जहाँ पर ये पहले चुप्पी साधे हुए थे, कुछ बोलते हुए नहीं नजर आए थे, कुछ कह ही नहीं रहे थे, कई बार एनसीपी, कई बार सिर्फ सेना के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था, हर व्यक्ति यही पूछ रहा था कि इतने बड़े घोटाले चल रहे हैं, इतना बड़ा जो है षड्यंत्र चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है, उसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार सब चुप बैठे हैं, शिवसेना चुप बैठी है, एनसीपी चुप बैठी है, सिर्फ एक व्यक्ति बोल रहा है और वो है नवाब मलिक। अब ऐसे में ये बात जो है उन्होंने काफ़ी सीरियसली ले ली। उन्होंने कहा कि हम भी आएंगे, हम भी बोलेंगे, हमें भी लाइमलाइट चाहिए और उन्होंने बोले भी तो दो शब्द, गुड गोइंग, अच्छा जा रहे हो। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आग लगी है और उद्धव ठाकरे को पानी डाल के से बुझाना चाहिए, तो वो आए हैं और उन्होंने 2 लीटर पेट्रोल डाल दिया उसमें और उस आग को और भड़का दिया है। यानी उनका अब ये हो चुका है कि नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे और जब बोलेंगे तो 2 शब्द बोलेंगे ऐसा जिससे नवाब मलिक को हम भगवान बना दे। और इस वक्त संजय राउत भी इस बात को लेकर कहते हुए नजर आ रहा है कि हम नवाब मलिक के साथ है। यानी नवाब मलिक जो कुछ भी कर रहे हैं ये इनको जायज़ लगता है, संजय राउत को ये पूरी तरीके से जायज़ लगता है। संजय राउत को लगता है कि ये सारी चीज़ें ये सही कर रहे हैं, संजय राउत इनका समर्थन कर रहे हैं और साथ ही समर्थन करने का एक रीज़न भी उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भले नवाब मलिक आक्रोशित होकर बोलते हैं, भले नवाब मलिक में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन नवाब मलिक जो भी आरोप लगाते हैं वो सच आरोप लगाते हैं। जो भी बीजेपी के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए हैं वो सच आरोप लगाए हैं।
तो जैसे कि हमने सुना कि उन्होंने ये बता दिया कि अगर वो कुछ गलत भी बोलते हैं तो उसके पीछे उनका गुस्सा है, लेकिन बातें जो वो बोल रहे हैं बीजेपी को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर वो बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहे हैं। उनके जितने भी आरोप हैं वो सारे आरोप सही है। और बाकी जो लोग जो ये कह रहे हैं कि नवाब मलिक गलत है या नवाब मलिक के ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं, नवाब मलिक को जवाब देना चाहिए, तो ये सारे लोग संजय राउत के हिसाब से गलत है। और इस तरीके का कोई भी अब सवाल करेगा तो संजय राउत जो है उसको जवाब देने के लिए अब तैयार है, क्योंकि संजय राउत नवाब मलिक के साथ खड़े हैं। यानी यहाँ पर आप जय वीरू वाली दोस्ती देख सकते हैं संजय राउत और नवाब मलिक के बीच में। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो दोस्ती है ये लोगों के सामने खुलकर आ गई है। और अब जो महाराष्ट्र की सरकार है, जो शिवसेना है, जो एनसीपी जो है वो अब नवाब मलिक को सपोर्ट कर रही है, जहाँ पे उन्हें रोकना चाहिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त बन रहे हैं और किस तरीके से जहाँ पर इसे पूरे अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए वहाँ पर इसे आग में घी डालने का काम किया जा रहा है और इन्हें जो है आगे की तरफ पुश किया जा रहा है कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो अब ऐसे आने वाले वक्त में इनके सपोर्ट से नवाब मलिक और कौन कौन सा बम फोड़ते हैं ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन संजय राउत की इस पूरी बयानबाजी पर, उद्धव ठाकरे के उस 2 शब्द वाले कमेंट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।